तरन्नुम नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 18 साल और उसकी पॉर्न मूवी की शूटिंग का पहला ही दिन था और तरन्नुम एक हबशी को जो कि 7 फुट लंबा था जिसका नाम था स्टीव, उसको देखकर डर रही थी और कह रही थी कि इसके साथ में शूटिंग पॉर्न मूवी की शूटिंग नहीं करूंगी। लेकिन वह हबशी आता है, तरन्नुम खूब मना कर रही थी लेकिन तरन्नुम को वह गोद में उठाता है और ज़बरदस्ती वह बेड पर ले जा करके उसके साथ 3 बार संबंध बनाता है। और इधर पॉर्न मूवी की फिल्म की शूटिंग हो रही थी, कैमरा चल रहा था और वह हबशी उस 18 साल की लड़की के साथ संबंध बना रहा था। फिल्म जब बन जाती है पूरी तरह से और उसके बाद जो फिल्म का डायरेक्टर होता है वह तरन्नुम नाम की लड़की से कहता है कि कल तुम्हारी दूसरी फिल्म की शूटिंग है। लेकिन यह बात सुनकर वह लड़की घबरा जाती है और मना करने लगती है, लेकिन यह बात आगे नहीं बनती है और 3 दिन तक वह लड़की चल नहीं पाती है। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ दोस्तों? बांग्लादेश की खूबसूरत लड़की जो कि एक पॉर्न स्टार के चक्कर में फंस जाती है और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जो इंसानों के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लड़कियों के साथ कई बार इतने जुल्म होते हैं, कई बार उसमें लड़कियों की गलती होती है और कई बार दूसरे लोगों की गलतियां होती हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। कौन वह लड़की थी, किस तरह से हबशी पॉर्न स्टार के चक्कर में फंसी और फिलहाल वह कहाँ है, जिंदा है या मर गई है, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश का एक जिला पड़ता है जमालपुर। जमालपुर के अंदर एक अबरार खान नाम का एक शख्स रहा करता है जिसके 7 बच्चे हैं। अबरार खान जो कि टेलर है और घर के अंदर ही उसने सिलाई केंद्र खोल रखा है और घर के अंदर ही सिलाई की दुकान है। तो उस सिलाई की दुकान के अंदर उसकी बेटी जिसका नाम होता है तरन्नुम, जो कि अबरार खान के 7 बच्चों में तीसरे नंबर की है, जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है। वह उसके सिलाई के काम में हाथ बटाया करती है और अबरार खान ने 2 सिलाई करने वाले टेलर भी रखे हुए हैं। उनमें से एक का नाम है रफ़ीक और रफ़ीक अब जब वहाँ पर रहा करता है तो वहीं पर अबरार की बेटी भी काम करती। उन दोनों के नैन मिल जाते हैं। जो अबरार खान की बेटी तरन्नुम होती है वह अपनी दुकान में काम करने वाले टेलर रफ़ीक से प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है और अब इन दोनों के कई बार संबंध बन जाते हैं जब भी घर पर कोई नहीं होता है। 6 महीने गुजर जाते हैं संबंध बनते बनते, लेकिन जो तरन्नुम थी वह थोड़ी सी अलग टाइप की लड़की थी। उसका अब रफ़ीक से मन भर जाता है तो पड़ोस में ही रहने वाले एक कादिर नाम के लड़के से वह संबंध बनाने लगती है। इन दोनों के प्रेम प्रसंग चर्चे में आ जाते हैं और जो अबरार खान होता है तरन्नुम का पिता, उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी बेटी आस पड़ोस में मुँह काला करवा रही है। अब दोस्तों, पिता उससे परेशान था, उस लड़की की शादी करना चाहता था लेकिन अभी शादी का बंदोबस्त नहीं था, पैसों की तंगी थी, घर के अंदर बच्चे ज़्यादा थे। तो किसी ने बताया कि खाड़ी के देशों में लड़कियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अबरार खान तुम अपनी लड़की को वहाँ पर भेज दो, वहाँ से कुछ कमा धमा कर तुम्हें देगी और तुम्हारी कंगाली दूर हो जाएगी, उसके बाद तुम अपनी लड़कियों की शादी कर देना। अबरार खान अपनी लड़की से पीछा भी छुड़ाना चाहता था उसके कुकृत्यों को देखकर और घर में तंगी भी थी। उसको ये भी था कि बेटी अगर कमाने के लिए चली जाएगी तो 2 रुपये कमा कर ही लाएगी। अब जो अबरार खान होता है वह दलाल से बात करता है और दलाल कहता है कि खाड़ी के देशों में तो अब जगह फुल हो चुकी हैं, सूडान के लिए तुम्हारी बेटी को मैं भेज सकता हूँ। वहाँ पर एक सुलेमान कादरी है, उसके यहाँ एक लड़की की ज़रूरत है काम करने वाली की। अब अबरार खान होता है वह राज़ी हो जाता है अपनी बेटी को भेजने के लिए और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कुछ उस एजेंट को दे देता है और वह सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा करके तरन्नुम नाम की उस 18 साल की लड़की को सूडान के लिए भेज देता है। और वहाँ जाकर 14 अगस्त 2013 को तरन्नुम सूडान के एयरपोर्ट पर उतरती है। वहाँ पर उसको एक दूसरा एजेंट रिसीव करता है, उसके साथ बहुत सारी लड़कियाँ थी तरन्नुम के साथ। उन सभी लड़कियों को एजेंट रिसीव करते हैं और उनकी जगहों पर भेज दिया जाता है। तरन्नुम को भी उस कादरी सुलेमान कादरी के घर पर भेज दिया जाता है काम करने के लिए। वहाँ पर जो सुलेमान कादरी होता है उसको ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा, रोटी खाना बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों वह तैयार हो जाती है और वहाँ पर काम करने लगती है। अब रात का समय होता है। रात के समय तरन्नुम सोई हुई थी अपने कमरे के अंदर, उसके ही साइड में एक और कमरा था, उसमें से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। अब वह खिड़की से चुपके से, छोटा सा होल था, वहाँ से जब उस कमरे में झांक कर देखती है तो उस कमरे के अंदर 4 हबशी थे
और उनके बीच में 2 लड़कियां थी और एक कैमरा वाला था और वह शराब पी रहे थे, शराब बियर, और वह सारे लोग नग्न हालत में संबंध बना रहे थे और वहाँ पर ब्लू फिल्म की शूटिंग चल रही थी। यह सब कुछ देख करके वह लड़की परेशान सी हो जाती है कि मैं कहाँ आ गई, लेकिन वह लड़की पहले से ही कुछ अलग ही चाल चलन की थी, तो उसको भी यहाँ पर उस फिल्म की शूटिंग देखने में मज़ा आने लगता है और अब तो वह रोज़ रोज़ उस फिल्म की शूटिंग वहाँ पर देखने लगती है। इधर एक दिन क्या होता है, सुलेमान कादरी जो होता है जिसके यहाँ पर वह काम करने के लिए गई थी, जब वह लड़की हॉल में से फिल्म की शूटिंग देख रही थी तो सुलेमान कादरी उसके कमरे में आ जाता है और उसके देख लेता है कि यह तो फिल्म की शूटिंग देख रही है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जो लड़की होती है तरन्नुम, वह हंसकर अंदर चली जाती है। तो सुलेमान कादरी समझ जाता है कि ये लड़की भी इसमें काम करना चाहती है। तो अब सुलेमान कादरी अब उस लड़की तरन्नुम को उसी कमरे में जहाँ पर पॉर्न फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी तो वहीं पर सामान लेकर बुलाया करता है कि फलाना सामान लेकर आओ, ये लेकर आओ, क्योंकि वह उसको फैमिलियर बनाना चाहता था। अब जो सुलेमान कादरी था वह उस लड़की को भी इस पॉर्न के धंधे में उतारना चाहता था। दोस्तों अब क्या होता है यहाँ पर, अब वह एक दिन पूछ ही लेता उस लड़की से कि क्या तुम फिल्म में काम करोगी। तो लड़की तैयार हो जाती है क्योंकि उसको भी लग रहा था कि इस तरह से मैं भी हूँ और कोई मेरे साथ हो। तो लड़की तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद कह दिया जाता है कि अगले दिन तुम्हारी शूटिंग है। अगले दिन जब उस कमरे में शूटिंग होती है तो एक स्टीव नाम का जो हब्सी होता है, 7 फीट वह लंबा होता है, काला सांड होता है, वह उस कमरे में आता है और उसके साथ उस लड़की तरन्नुम जो 18 साल की है उसके साथ पॉर्न वीडियो की शूटिंग करनी थी। लड़की उसको देखकर डर जाती है, पीछे की तरफ हटने लगती है क्योंकि उस स्टीव के साथ जो 7 फुट का था, जो पॉर्न हीरोइन थी, पॉर्न स्टार थी, वह भी उसके साथ शूटिंग नहीं किया करती थी, लेकिन इस लड़की के साथ उसको लाया गया था। लड़की डर रही थी कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी, लेकिन जो हब्सी था उसको गोद में उठा करके ज़बरदस्ती बेड पर डाल देता है। इधर फिल्म बन रही थी, इधर वह हब्सी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और लगातार 3 बार उसके साथ बलात्कार करता है। दोस्तों 3 बार बलात्कार करने के बाद अब उस लड़की की चलने लायक हालत नहीं रहती है और तरन्नुम पूरी तरह से घबरा जाती है। अब तरन्नुम से उसका जो मालिक होता है वह कहता है कि कल तुम्हारी दूसरी फिल्म की शूटिंग है इसी हब्सी के साथ। अब तरन्नुम बिल्कुल घबरा जाती है, लेकिन वह करती भी तो करती क्या, उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। दूसरा दिन होता है तो दूसरी फिल्म में फिर से उसके साथ यही काम किया जाता है। इधर वह लगातार फिल्में बना रही थी, कभी कहीं जाकर शूटिंग कर दी, कभी किसी दूसरे स्टार के साथ शूटिंग कर। उस लड़की के घर पर कुछ लोगों को पता लग जाता है कि यह लड़की तो तरन्नुम है, बांग्लादेश की है, तो उसके घर पर वह वीडियोज़ पहुंच जाते हैं। उसका पिता जब अपनी लड़की को इस तरह देखता है तो बड़ा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन बेटी का पता भी लगाना था। वह बेटी का पता लगाता है, उस एजेंट को ढूंढता है, उससे पूछता है बेटी कहाँ है, लेकिन कोई भी पता वह नहीं बताता है। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है कि हमारी बेटी के पॉर्न वीडियो आ रहे हैं गंदी वेबसाइटों पर, आखिर वह है तो कहाँ है। पुलिस भी उस एजेंट को पकड़ती है, लेकिन पुलिस को भी वहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता। एजेंट कहता है कि हमने तो लड़की को भेज दिया, वह आगे दूसरा देश जाने, हम क्या करें सर। अब यहाँ पर लड़की का पता तो दोस्तों नहीं चलता है और ना दलाल के द्वारा ना किसी और के द्वारा। अब उस लड़की की अश्लील फिल्में आती हैं और अश्लील फिल्मों में ही उस लड़की को देखा जाता है, बाकी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह लड़की मर चुकी है या फिर वह जिंदा है। दोस्तों इन जो गल्फ़ देशों में लड़कियों को भेजा जाता है वह कोई वहाँ पर भला काम करने के लिए नहीं बुलाते, यही गंदे धंधों में उतारने के लिए, अपनी हवस को मिटाने के लड़कियों को वहाँ पर बुलाते हैं। तो मैं उन माँ बाप से यही कहना चाहता हूँ जो अपनी लड़कियों को गरीबी से तंगहाली से तंग आकर के गल्फ़ देशों की तरफ भेज देते हैं, किसी एजेंट के बहकावे में आकर कि वहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलेगा और बहुत सारा धन कमा कर लाएंगी। लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं, उनको तो कहीं पड़ोस में भी अकेले नहीं भेजना चाहिए, फिर यह तो विदेश में भेजने की बात है। कोई भी किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है और वो तो विदेश की बात है। वहाँ पर क्या आपको लगता है क्या किसी की बहन बेटी के साथ वह लोग अच्छा व्यवहार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह मौका देखते ही अपना काम तमाम कर बैठते हैं। लड़कियों को गायब कर दिया जाता है। 100 लड़कियाँ अगर हिंदुस्तान से जाती हैं तो 98 लड़कियां गायब हो जाती हैं, 2 लड़कियां ही बच पाती हैं, वो भी जैसे तैसे बड़ा संघर्ष करके। तो लड़कियों को वहाँ पर इस तरह से ना भेजा जाए पैसों के लालच में आकर, और ज़्यादा पैसों की चमक धमक इंसान को ले डूबती है। दोस्तों ये शेख और ये विदेशी लोग बहुत ही हवसी होते हैं, इनके भीतर दर्द नहीं होता है।
आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस लड़की के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ पॉर्न वीडियोज़ में देखा जाता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। इसका असलियत में आता पता कहीं भी नहीं है। इसको मार दिया गया या फिर ये अभी जिंदा है या फिर ये कहाँ पर है, कोई मालूम इसका नहीं है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी भी गलत कदम ना उठाएं। जय हिंद, जय भारत।